जरा इस नक्शे पर नजर डालिए, कितना सुंदर बना है हमारा मंदिर। पर जितना सुंदर मंदिर बना है उतना ही भयानक इसका इतिहास रहा है। इस पर कई वीडियो भी आपने देखे होंगे, पर सिर्फ एक छोटे से वीडियो में सब कुछ समेट देना उन 3.5 लाख लोगों के त्याग और बलिदान के प्रति बेईमानी होगी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस हवन को समर्पित कर दिया। हमने सिर्फ कोशिश की है शुरू से आखिर तक की घटना को एक लाइन में पिरोकर लाने की। दरअसल इससे पहले भी राम मंदिर के नक्शे कई बार बने और उजड़े, पर बहुत कम लोगों को पता है कि आज जिस नक्शे को हम देख रहे हैं इसके लिए सैकड़ों राजपाट और घर परिवार उजड़कर इसकी नींव बने। करीब 3.5 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इसमें रंग भरा। वो लाखों लोग ये जानते हुए भी कि इस धर्म युद्ध में हमारी मौत निश्चित है, फिर भी आज के इस राम मंदिर को साकार रूप देने के लिए समय समय पर मैदान में कूद पड़े। धर्म, आस्था और आत्मविश्वास से भरे इस सफर के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए कि कैसे एक राजा से लेकर एक आम नागरिक, साधु संतों से लेकर औरतों ने समान रूप से बिना किसी साधन और व्यवस्था का रोना रोए आग में कूद गए और इस हवन की लौ को जिंदा रखा। राम मंदिर सीएम योगी और एसटीएफ चीफ 3 नहीं तो 3000 नहीं बचेगी एक मजा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा अपना मंदिर वही बनाए। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं और मंदिर वही बनाएंगे। हिंदुस्तान की धरती का ऐसा पारंपरिक इतिहास और संस्कृति रही जिसमें अपने पूर्वजों की आत्मा के उद्धार के लिए महलों का ऐशो आराम छोड़कर पहाड़ों पर तपस्या करते हुए 4 पीढ़ियों ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया और आखिर में मां गंगा को धरती पर उतरकर आना पड़ा। इस धरा की कोख से ऐसी पत्नियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने पतियों के धर्म अखंड रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और जगत माता का दर्जा पाया। यहाँ भगवान ने भी अवतार लिया तो एक साधारण राम बनकर, और समाज को उदाहरण देने के लिए अपने पिता की एक आज्ञा पर राजगद्दी से उठकर वनकल पहन लिए और जब वन से लौटकर वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए और इसी के साथ सनातन को गौरवान्वित किया। यहाँ जरा सा किसी का दिल दुखाने पर शराप लगने का भी भय लगता था। यहाँ ऐसे भाइयों ने भी जन्म लिया जिन्होंने दूसरे भाई के लिए राजमहल त्याग कर शूल सेज को चुना। परंतु भारत की एक और परंपरा रही, जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में भी बताया था कि जब जब भारत ने राम राज्य का सुख भोगा है तब तब श्रापित दौर से भी गुजरा है। भारत ने कई बार राम राज्य का सुख भोगा, पर हर बार शक, खून, कुषाण, मुगल और अंग्रेजों जैसे श्रापों को भी झेला, क्योंकि ये सब लुटेरे थे। ऐसे लुटेरे जिनका इतिहास, परंपरा और संस्कृति भारत के बिल्कुल विपरीत थी, जिसमें भाई भाई का खून पीता था, जिसमें बाप को बेटे की गर्दन तोहफे में दी जाती थी, जिसमें औरतों और बच्चों को पहले शिकार बनाया जाता था। राम राज्य के ऐशो आराम में खोकर भारत लड़ना भूल जाता था। इसलिए लुटेरों ने सोने की इस चिड़िया को सैकड़ों बार लूटा, हर बार हजारों लोगों का कत्लेआम करके और धन लूट कर ले जा रहे थे। वहां तक तो ठीक था, पर जब संस्कृति पर भी आक्रमण होता है तो कोड में खाज वाली बात होती है। ये कहानी भी ऐसे श्रापित दौर की है जब सन 1528 में बाबर भारत आता है। ये कहानी शुरू होती है मृत्यु के तरल दूत यानी जल प्रलय से। वेद और पुराणों के अनुसार आखिरी जल प्रलय के बाद वैवस्वत मनु के द्वारा बची संतानें उस विशाल जहाज से बाहर निकलकर पृथ्वी के चारों ओर फैलने लगी। उस दौरान मनु ने सप्तपुरियों का निर्माण करवाया था, जिनका नाम था कांची, काशी, अवंतिका जिसको हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, माया जो आज हरिद्वार है, द्वारिका, मथुरा और अयोध्या। इन सप्तपुरियों में अयोध्या का स्थान सबसे ऊंचा था। मनु के 9 पुत्र और एक पुत्री थी, इला जो की एक पुत्री थी। उसके बाद आते हैं इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, दृष्ट, नरिश्यंत, कुरुस, महाबली, शरियाती और प्रसद। इनमें सबसे बड़े जो पुत्र थे इक्ष्वाकु, उनका वंश सबसे ज्यादा फलता फूलता है, जिसको कौशल राज्य मिलता है। इस कौशल राज्य में उन सप्तपुरियों में से एक पुरी आती थी अयोध्या, जो सरयू नदी किनारे बसी एक स्वर्ग से सुंदर नगरी थी, जिसको राजधानी बनाया जाता है। आगे चलकर इस वंश में कई शक्तिशाली राजा जैसे राजा पृथु, मानधाता, भरत, सगर और भागीरथ हुए। ये वही भागीरथ थे जिन्होंने अपने पूर्वजों की श्राप मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर उतारा था। इन्हीं के पोते हुए राजा रघु। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी होने के कारण इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा, जिसमें आगे चलकर त्रेता युग में जन्म होता है विष्णु अवतार श्री राम का। श्री राम ने अपने काल में अपनी वंश परंपरा को तो मजबूत किया ही, साथ ही कई अच्छे उदाहरण देकर समाज के लिए पूजनीय बने। अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा करके श्री राम ने जल समाधि ले ली। साम्राज्य के बंटवारे के दौरान कौशल साम्राज्य श्री राम के बड़े बेटे कुश के हाथ में आता है, जिसमें वो श्री राम मंदिर के साथ साथ कई मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। यहीं से इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है और वो किरदार था अयोध्या में श्री राम मंदिर से
2 किलोमीटर दूर बना नागेश्वर नाथ मंदिर, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में आती है। इस मंदिर को याद रखिए, यही नागेश्वर मंदिर आगे चलकर हिंदुओं के अंदर की आग को जिंदा रखने का काम करता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। दरअसल इस मंदिर के बनने के पीछे एक कहानी प्रचलित है। जब कुछ श्री राम मंदिर का निर्माण करवा रहे थे, उसी दौरान एक दिन वो सरयू नदी किनारे नहाने गए। नहाते समय उनके हाथ का कड़ा निकलकर नदी में गिर गया, जो काफी ढूंढने पर भी नहीं मिलता। वो कड़ा नागदेव को मिलता है। नागदेव वो कड़ा लेकर अपनी बेटी कुमुदवती को देते हैं। जब कुश को ये पता चला तो नागदेव से कड़ा मांगते हैं, पर नागदेव वो कड़ा देने से मना कर देते हैं, क्योंकि बेटी को दिया उपहार वापस नहीं लिया जाता। ये बात बढ़ते बढ़ते एक फैसले पर आकर रुकती है कि नागकन्या कुमुदवती की शादी कुश से करवा दी जाए। शिव भक्त होने के कारण यही नागकन्या आगे चलकर कुश से प्रेम निशानी के तौर पर नागेश्वर नाथ मंदिर बनाने के लिए कहती है। कुछ समय बाद कुश दुर्जया युद्ध में मारे जाते हैं। इनके बाद इनका राज्य कुमुदवती और कुश के बेटे अतिथि के हाथ में चला जाता है। यहाँ से हजारों साल का स्वर्णिम काल निकलता है और आता है द्वापर युग का महाभारत काल। इस समय अयोध्या के राजा वृद्धवल थे, जो कुश की 33वीं पीढ़ी से थे, लेकिन ये महाभारत के युद्ध में 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों मारे जाते हैं। इनके बाद कुश की 55वीं पीढ़ी में जन्म लेते हैं राजा सिद्धार्थ, पर इन्होंने आगे चलकर एक अलग ही धर्म की स्थापना कर दी और गौतम बुद्ध कहलाए। जब इन्होंने संन्यास लिया तो इनके बेटे राहुल अयोध्या के राजा बने। यहीं से आगे चलकर पीढ़ी दर पीढ़ी अयोध्या जर्जर स्थिति में पहुंचती गई और लगभग पूरी तरह से उजड़कर जंगल में दब गई। इसके बाद 101 ईसा पूर्व उज्जैन के समुद्रगुप्त परमार के यहाँ जन्म होता है सम्राट विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य जब 20 साल की उम्र में राजा बने तो एक दिन शिकार खेलते हुए घने जंगलों में भटक जाते हैं। बताते हैं विक्रमादित्य को वहाँ कुछ दैवीय शक्तियों का आभास होता है। जब थोड़ा आगे चले तो एक पेड़ के नीचे कुछ साधु दिखे। विक्रमादित्य ने जब उनसे इस जगह के बारे में पूछा तो पता चला कि ये वही श्री राम जन्मभूमि अयोध्या है। इसके बाद विक्रमादित्य पूरे लाव लश्कर के साथ वहाँ पहुँचते हैं और अयोध्या को फिर से बसाने का काम शुरू करते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि पहली खुदाई में श्री नागेश्वर नाथ मंदिर सामने निकल कर आता है, जिसके बाद वो पूरी लगन से उस मंदिर का दोबारा निर्माण करवाते हैं और जंगल को हटाकर फिर से अयोध्या बसाकर श्री राम मंदिर का दोबारा से निर्माण करवाते हैं। विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल के दौरान 60 प्राचीन मंदिरों की दशा सुधारी और करीब 240 नए मंदिर बनवाए। विक्रमादित्य के बारे में ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि राम मंदिर मुकदमे के दौरान दी गई तथ्यात्मक दलील का हिस्सा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता दी गई है। आप चाहें तो गोरखपुर की गीता प्रेस द्वारा पब्लिश की गई बुक गीता दर्शन में पढ़ सकते हैं। इस मंदिर को 84 खंभों पर खड़ा किया गया था, जो काले कसौटी के पत्थर से बने थे। दरअसल काले कसौटी का पत्थर एक काले रंग का पत्थर होता है, जो हाथ में लेने पर तो मुलायम लगता है, पर अगर उसके ऊपर कोई सोने का आइटम या फिर कोई गहना रगड़ा जाता है तो उस रगड़ से सोने का कण उस पत्थर पर चिपक जाते हैं और अदर मटेरियल जो भी होता है वो नीचे गिर जाता है और इसी वजह से उस पत्थर पर सोने की लकीरें बन जाती है। इस तरह से कोई भी इंसान बता सकता है कि सोना कितना प्योर है। सोने को परखने के कारण ही इस पत्थर का नाम परीक्षा का पर्यायवाची कसौटी रखा गया। ये पत्थर आमतौर पर 3 जगहों पर पाया जाता है। एक तो किसी पहाड़ को काटने के दौरान, दूसरा रेगिस्तान की गहराइयों में और तीसरा समुद्र की गहराइयों में। अक्सर ये नदियों में आए ज्वार भाटे के कारण किनारों पर भी मिल जाते हैं। आज ये पत्थर पहले के मुकाबले बहुत कम देखने को मिलता है। सुनार के पास ये पत्थर आज भी मिलता है। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन 500 से 1000 रुपए में खरीद सकते हैं। 12वीं शताब्दी में राजा जयचंद ने कन्नौज से अयोध्या आकर श्री राम मंदिर में सुधार तो करवाया, पर विक्रमादित्य का नाम निकालकर खुद का प्रशस्ति पत्र लगवा दिया। इसके बाद पानीपत के युद्ध में जयचंद भी मारे जाते हैं। जयचंद के बाद ऐसा नहीं है कि बाबर आया और मंदिर तोड़कर चला गया। इसके लिए करीब 2 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब कहीं जाकर इस मंदिर को तोड़ पाया, जिसकी बात हम आगे करेंगे। दरअसल राम मंदिर को तोड़ने के लिए अयोध्या पर पहली बार हमला महमूद गजनवी के भांजे सालार महमूद ने किया था। उसने 2 बार आक्रमण किया था। वो अयोध्या के आसपास कुछ मंदिरों को तोड़ने में तो कामयाब रहा, लेकिन आसपास के राजाओं और दिगंबरी अखाड़े के साधुओं ने मिलकर प्रचंड युद्ध किया, जिस वजह से वो भागकर उत्तर की ओर चला गया और बहराइच में 17 हिंदू राजाओं की सेना के घेरे में फंसकर मारा गया। इस महासंग्राम में मुस्लिम आक्रांताओं को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिस वजह से अगले 200 सालों तक किसी ने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। फिर सन 1526 आता है और शुरू होता है मुगल काल। इसके ठीक 2 साल बाद सन 1528 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश दिया श्री राम मंदिर तोड़ने का। आदेश मिलते ही मीर बाकी अयोध्या पर हमला करता है। उस समय श्री राम मंदिर के महंत स्वामी श्यामानंद जी थे, जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए भीति के महाराज मेहताब सिंह
बद्रीनाथ से सहायता मांगी। जब तक वो सहायता के लिए आते तब तक मंदिर को बचाने के लिए अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर सनेथु गांव के एक पंडित थे देवीनंद पांडे। उन्होंने स्थानीय लोगों और क्षत्रियों को इकट्ठा किया और मंदिर को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े। पर मीर बाकी की विशाल सेना के सामने ज्यादा समय तक नहीं टिक सके। जब तक बद्रीनाथ आए तब तक वो सभी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। इसके बाद बद्रीनाथ ने मीर बाकी से युद्ध किया, पर विशाल सेना के आगे ये भी नहीं टिक पाए और अपनी सेना के साथ साथ वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ये जानते हुए कि इस युद्ध में उनकी मौत निश्चित है, फिर भी 10,000 सैनिकों को लेकर मंदिर को बचाने के लिए आते हैं और इस लड़ाई में लड़ते हुए रणविजय सिंह अपने 10,000 सैनिकों के साथ में वीर गति को प्राप्त होते हैं। पर उनकी ये वीर गति नागरिकों को एक सीख देकर जाती है, जिसकी बानगी आगे जाकर दिखती है। अब तक मीर बाकी 1,74,000 सैनिकों की गर्दन काटते हुए मंदिर में प्रवेश कर चुका था और तोपों से राम मंदिर को गिरा देता है। इसका प्रूफ लखनऊ गजेटियर में आज भी मिलता है। बताते मंदिर को गिराने के बाद फकीर जलाल शाह ने हिंदुओं के खून से गार बनाकर लखोरी ईंटों से मस्जिद की नींव भरी थी और बाबर को वफादारी साबित करने के लिए वहां मस्जिद बनवा देता है, जिसका नाम रखा जाता है बाबरी मस्जिद। मस्जिद को बनवाने के लिए उसने ज्यादातर अवशेष मंदिर के ही काम में लिए, जो आगे चलकर चीख चीख कर इस बर्बरता का सबूत देने लगे। यहीं से शुरू होता है नागेश्वर नाथ मंदिर का खेल। बाबर की बर्बरता यहीं नहीं रुकती। कुछ समय बाद वो अपनी ताकत से हिंदुओं की आवाज को दबाकर आगे बढ़ता है नागेश्वर नाथ मंदिर को गिराने के लिए। उस वक्त के हिंदू जिनकी सुबह और शाम आस्था पर ही केंद्रित थी, ऐसे समय में उनको उन्हीं के देश में उन्हीं की आस्था से दूर रखना कोई हंसी खेल नहीं था। उस दौरान हिंदुओं का विरोध लगातार चलता रहा। वो नागेश्वर नाथ मंदिर को बचाने के साथ साथ राम मंदिर को भी वापस पाना चाहते थे। इसके लिए हिंदू बार बार अयोध्या पर हमला करके राम मंदिर पर कब्जा करना चाहते थे और इसी के लिए हंसवर के महाराज रणविजय सिंह की विधवा महारानी जया कुमारी 3,000 स्त्री सैनिकों की सेना बनाती है और उनके गुरु स्वामी रामेश्वरानंद सन्यासियों की एक सेना बनाते हैं और जया कुमारी के साथ लगातार छापेमारी युद्ध जारी रखते हैं। बाबर की मौत के बाद उसके बेटे हुमायूं के शासनकाल में जया कुमारी मंदिर पर दोबारा अधिकार कर लेती है, किंतु हुमायूं इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर तीसरे दिन सेना लेकर आ जाता है और एक बार फिर से राम मंदिर पर मुसलमानों का कब्जा हो जाता है। लेकिन ये छापेमार लड़ाई जारी रहती है। अकबर के समय में रानी जया कुमारी और उनके गुरु स्वामी रामेश्वरानंद ने 19 बार हमला किया और 20वें हमले में ये दोनों लड़ते हुए बलिदान हुए। पर अकबर इस छापेमार युद्ध से बुरी तरह उकता चुका था। इस पर बीरबल और टोडरमल की राय पर वो मुख्य गुंबद से करीब 150 फीट दूरी पर एक 3 फीट का कच्चा चबूतरा हिंदुओं को दे देता है, जहां हिंदू पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से जहांगीर और शाहजहां के टाइम में कुछ शांति रही। पर जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो जाबाज की लीडरशिप में नागेश्वर नाथ मंदिर को गिराने के लिए सेना अयोध्या भेजता है। पर स्वामी वैष्णव दास के 10,000 चिमटाधारी साधुओं ने उसकी सेना का डटकर सामना किया। मरने मारने पर उतारू ये साधु किसी भी हालत में नागेश्वर मंदिर को नहीं खोना चाहते थे। काफी नरसंहार के बाद नागेश्वर नाथ मंदिर को तो बचा लिया, पर इसके पास में अहिल्याबाई घाट पर स्थित श्री त्रेतानाथ मंदिर को तोड़ दिया गया और उस स्थान पर एक विशाल मस्जिद खड़ी कर दी, जो आज भी टूटी फूटी अवस्था में खड़ी है। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, सादत अली, नसीरुद्दीन हैदर, बाजिद अली और अंग्रेजों के कालखंड में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए कुल 76 धर्म युद्ध हुए। हजारों मंदिर टूटे, जिनके लिए अब तक 3.5 लाख हिंदू अपने प्राणों की आहुति दे चुके थे। नागेश्वर नाथ मंदिर ने सैकड़ों सालों तक लगातार हिंदुओं में राम मंदिर की लौ को जलाए रखा और इसी की वजह से लगातार चले इस प्रबल विरोध के कारण आक्रमणकारी मस्जिद में अजान के लिए मीनार और वजू के लिए स्थान कभी नहीं बना सके। मुगल शासक फर्रुखशियार के समय में सन 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने राम मंदिर और उसके आसपास की जगह को कब्जे में लेने की कई बार कोशिश की, ताकि एक बार फिर से राम मंदिर को बनाया जा सके, परंतु उनकी ये मांग नहीं मानी गई। आखिर में जयसिंह समझौता करके बाबरी मस्जिद की मुख्य गुंबद से करीब 150 फीट दूर कुछ जगह लेने में कामयाब हुए, जहां वो एक चबूतरा बना देते हैं ताकि हिंदुओं को श्री राम की पूजा अर्चना करने का स्थान मिल सके, जिसका नाम राम चबूतरा रखते हैं। और इस तरह से एक बार फिर वहां हिंदू अपनी पूजा और मुस्लिम अपनी नमाज अदा करने लगे। इसके बाद आता है ब्रिटिश काल। यहाँ से स्टोरी में एक बार फिर से ट्विस्ट आता है, जब सन 1838 में फैजाबाद के अंग्रेज ऑफिसर थॉमस जॉर्ज मोंटगोमेरी ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने बाबरी मस्जिद में हिंदू कलाकृतियां मौजूद होने की बात लिखी। इस पर 14 सांप्रदायिक अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़ा ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तुड़वाकर इस जगह मस्जिद बनवाई थी। बस यहीं से हिंदू की आग को एक बार फिर से हवा मिल जाती है, जिसकी वजह से सन 1853 में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम आपस में टकरा जाते हैं। ये पहली बार था कि बिना किसी मुगल राजा के समर्थन के मुसलमानों ने हिंदुओं पर आक्रमण किया था। 2 साल तक चले इन दंगों में दोनों ही तरफ से हजारों आदमी मारे जाते हैं। उस समय अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह थे। एक तरह से ये पहला हिंदू मुस्लिम दंगा था और अंग्रेजों के लिए फूट डालो राज करो वाली सीख। दंगों
दंगों से परेशान ब्रिटिश सरकार ने सन 1855 में हिंदुओं को बाबरी परिसर के अंदर जाने से रोक लगा देती है, पर हिंदू गुम्बद से 150 फीट दूर बने राम चबूतरे पर पूजा करने लगे। सन 1857 की क्रांति के समय अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास ने मौलवी आमिर अली को किसी तरह से समझाकर वहां श्री राम मंदिर के जीर्णोद्वार की कोशिश की, पर अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये मामला कभी सुलझे, इसलिए अगले ही दिन एक इमली के पेड़ पर दोनों की लाश लटकी हुई मिलती है। सन 1859 में ब्रिटिश सरकार ने चबूतरा और मस्जिद के बीच में एक फेंसिंग करवा देती है ताकि दोनों समुदाय शांति से अपनी पूजा और नमाज अदा कर सके और इनके बीच का झगड़ा भी खत्म ना हो। इससे मामला कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, पर निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास चुप नहीं बैठते हैं। सन 1885 में वो ये मामला फैजाबाद की अदालत में लेके जाते हैं, जहां वो राम चबूतरे का पक्का निर्माण और छतरी बनाने की अर्जी लगाते हैं। काफी समय तक चली कार्रवाई के बाद सन 1934 में कोर्ट ने पूजा अर्चना करने के अलावा किसी भी तरह का निर्माण करने से मना कर दिया, जिस वजह से नाराज हिंदू फिर से भड़क जाते हैं। इस हादसे में मस्जिद की एक दीवार तोड़ दी जाती है। ब्रिटिश सरकार इसको रिपेयर तो करवा देती है, पर एक रूल लागू कर देती है कि मस्जिद को सिर्फ जुम्मे के दिन ही खोला जाएगा और हिंदू मस्जिद के बाहर चबूतरे पर अपनी पूजा करते रहेंगे। करीब 12-13 साल तक यही व्यवस्था चलती रही। इसके बाद आता है सन 1947, जब भारत सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद एक बार फिर से खुली हवा में सांस लेता है। इस बार सरकार अपनी थी, इसलिए सभी को लग रहा था कि इस बार राम मंदिर बन के रहेगा, परंतु कांग्रेस के सभी बड़े नेता इससे अपने हाथ खींच लेते हैं। पर एक दिन 23 दिसंबर 1949 की सुबह मंदिर से घंटियों और शंखों के साथ पूजा की आवाज आने लगती है और पूरे भारत में एक बात आग की तरह फैल जाती है कि विवादित ढांचे के अंदर श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई है। परंतु मुस्लिम पक्ष का कहना था कि रात में वहां पर किसी ने ये मूर्ति रख दी थी। हिंदू अपनी पूजा करने और मुस्लिम उसका विरोध करने के लिए वहां इकट्ठा होने लगते हैं। दंगे जैसे हालात बनते देखकर उस समय के जिला मजिस्ट्रेट के नायर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी देते हैं। जवाब में नेहरू उन मूर्तियों को हटाने के लिए लिखते हैं, लेकिन नायर जवाब में लिखते हैं कि यहाँ सिचुएशन को देखते हुए मूर्ति को किसी भी हालत में निकाला नहीं जा सकता। जवाब में नेहरू लिखते हैं कि आपको जो आदेश दिया गया है उसको पूरा करो। पर के नायर जवाब में 2 सुझाव देते हुए लिखते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। भीड़ को देखते हुए अगर मस्जिद की सुरक्षा करनी है तो मस्जिद के बाहर जालीनुमा गेट लगवा दिया जाए, और दूसरा ये कि इस मामले को कोर्ट को सौंप देना चाहिए ताकि कोर्ट का फैसला आने तक सब शांत रहें। के नायर इन सुझावों के साथ अपना रिजाइन भी भेजते हैं। पीएमओ ने उनके रिजाइन को तो रिजेक्ट कर दिया, पर उनके सुझाव बहुत पसंद आए। इस तरह से ये मामला कोर्ट पहुंचता है और एक हफ्ते बाद ही फैजाबाद की कोर्ट इस जगह को विवादित बताकर वहां ताला लगा देती है। सन 1950 में फैजाबाद की सिविल कोर्ट में एक साथ 2 अर्जियां आती है, जिसमें एक तो रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी में रामलला की मूर्ति को विवादित ढांचे में रखने की इजाजत मांगी जाती है। सन 1959 में तीसरी अर्जी और दाखिल हुई, जिसमें निर्मोही अखाड़ा ने विवादित जगह पर मालिकाना हक जताया। सन 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी एक अर्जी कोर्ट में लगाता है और उस विवादित जगह पर अपना हक जताता है। लेकिन इसके बाद समय आता है 6 अप्रैल 1980 का, जब जनसंघ से अलग होकर गठन होता है बीजेपी का, जो खुलकर राम मंदिर का समर्थन करके मोर्चा संभालती है। बीजेपी के गठन के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और शिवसेना जैसे कई हिंदू दल एक्टिव होने लगे और राम मंदिर की लड़ाई को हवा देने का काम करने लगे। इस लड़ाई को और तेज करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल एक धर्म संसद को ये कहते हुए आह्वान करते हैं कि राम मंदिर बनेगा और वहीं बनेगा। इसके लिए पूरे भारत से ईंटें मंगवाई गई। इसमें बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं और 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतागढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग साथ जुड़ते हैं। जब 7 अक्टूबर 1984 को यह यात्रा अयोध्या पहुंची तो सरयू नदी के तट पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने का संकल्प लेते हैं। यही लोग आगे चलकर कार सेवक बनते हैं, जिसके बाद यात्रा लखनऊ से होते हुए दिल्ली के विज्ञान भवन की ओर निकल पड़ती है, जहां 31 अक्टूबर 1984 को सभी साधु संतों के जुटने पर यात्रा का समापन करना था। लेकिन उसी सुबह एक खबर निकल कर आती है कि इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है, जिस वजह से यात्रा को विज्ञान भवन पहुंचने से पहले ही खत्म करना पड़ा। इसके कुछ समय बाद ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और सन 1985 में फिर से एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब सुप्रीम कोर्ट शाबानो नाम की मुस्लिम महिला के केस में एक फैसला सुनाता है, जो अपने पति से तलाक के बाद गुजारा भत्ता दिलाने के लिए कोर्ट पहुंची थी और कोर्ट उसके पक्ष में फैसला सुना देता है। इस फैसले की वजह से पूरा मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाता है, जिसके बाद मुस्लिम ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड नाम से एक संस्था बनाते हैं और पूरे भारत में आंदोलन करने की धमकी देते हैं। राजीव गांधी 1989 को चुनावों को देखते हुए और उनके वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए उनकी मांगे मान लेते हैं और 1986 में संसद में एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं। पर राजीव गांधी के इस कानून को शर्मनाक बताते हुए हिंदू नाराज हो चुके थे। इस बार राजीव गांधी हिंदुओं को खुश करने के लिए 37 सालों से बंद अयोध्या के विवादित ढांचे के ताले खुलवा देते हैं, जिस वजह से वहां फिर से पूजा अर्चना शुरू होती है। लेकिन यहाँ राजीव गांधी के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी
1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन करते हैं, जिसका परिणाम ये रहा कि 1989 का चुनाव कांग्रेस हार जाती है और जिस बीजेपी को 1984 में 2 सीटें मिली थी, वो बीजेपी इस बार 85 सीटें लेकर आती है और नेशनल फ्रंट पार्टी के नेता वीपी सिंह बीजेपी का सपोर्ट लेकर अपनी सरकार बनाते हैं। केंद्र में अब बीजेपी के समर्थन से बनी सरकार थी और यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी। बीजेपी और सभी हिंदू संगठन ये डिसाइड करते हैं कि देश भर से लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनको संकल्प सूत्र में बांधकर इस आंदोलन को और बढ़ाया जाए। सो प्लान ये बनता है कि एक और रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से शुरू होकर देश भर के कई राज्यों से होकर 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचेगी। देश भर से लोगों का आह्वान किया जाएगा और राम मंदिर के काम को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। 25 सितंबर 1990 लालकृष्ण आडवाणी राम मंदिर के आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए सोमनाथ से लेकर अयोध्या के लिए यात्रा निकालते हैं। जब गुजरात का नाम आता है तो जाहिर है नरेंद्र मोदी का भी आएगा। वहीं इस पूरी यात्रा का मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन इस यात्रा का देश में जगह जगह विरोध करवाया जाता है। कई राज्यों से विरोध झेलते हुए ये यात्रा 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है। उस वक्त बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव थे, वो भी नेशनल फ्रंट पार्टी के सपोर्टर थे, जो समस्तीपुर के डीआईजी को ऑर्डर देते हैं कि इस यात्रा को रोक दिया जाए और यही होता है। लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके इस यात्रा को वहीं रोक दिया जाता है और 12 दिन तक इनको सिंचाई विभाग के एक पोस्ट ऑफिस में रखा जाता है। इससे नाराज बीजेपी नेशनल फ्रंट पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लेती है, जिस वजह से वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। इस रथ यात्रा को 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचना था। गांव देहात और कस्बे से जत्थे के जत्थे अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। कार सेवा का संकल्प लेने के लिए देश भर से लाखों लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। अयोध्या की हवा का रुख देश का मिजाज तय कर रही थी। यहाँ जैसे ही रथ यात्रा रोके जाने की बात फैलती है, भीड़ गुस्से से बेकाबू होने लगी। यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव कर्फ्यू लगवा देते हैं, पर भीड़ रुकने के बजाय आगे बढ़ती हुई उस विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देती है, जिसमें ये कोठारी बंधु राम कुमार और शरद कुमार बहुत ज्यादा फेमस हुए। पर तभी एक घटना घटती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुलायम सिंह यादव पुलिस को फायरिंग का ऑर्डर दे देते हैं, जिसमें इन दोनों भाइयों समेत करीब 5 लोग मारे जाते हैं, जिस वजह से पूरे देश में माहौल गर्म हो जाता है। अशोक सिंघल, उमा भारती और स्वामी वामदेवी जैसे हिंदुवादी नेता गुस्से से भरकर कार सेवकों के साथ लेकर अलग अलग दिशाओं से हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ते हैं। गुस्साई भीड़ को देखकर पुलिस फिर से फायरिंग कर देती है, जिसमें करीब 50 कार सेवक मारे जाते हैं। सरयू नदी का तट लाशों के ढेर से पट चुका था। लाशों की गिनती कम करने के लिए लाशों पर रेत के बोरे बांधकर सरयू नदी में फेंके गए। मुलायम सिंह की तुलना जनरल डायर से की जाने लगी। यहीं से मुलायम सिंह का टाइटल मुल्ला यादव पड़ा। परिणाम ये रहा कि मुलायम सिंह को 1991 के चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। सन 1992 यूपी में बीजेपी की सरकार आती है और सीएम बनते हैं कल्याण सिंह, लेकिन सेंटर में राजीव गांधी की मौत की सिंपैथी की वजह से कांग्रेस आती है और पीएम बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने अयोध्या के पुजारियों की सहमति लेकर करीब 3.25 एकड़ जमीन जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट को दे देते हैं, जहां राम मंदिर के लिए जगह बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। लेकिन इसका मामला पहले ही कोर्ट में होने के कारण कोर्ट इस पर स्टे लगा देता है। इस पर सभी हिंदू नेता आपस में एक सीक्रेट मीटिंग करके सभी कार सेवकों को इकट्ठा होने का आह्वान करते हैं। फिर से प्लान बनता है कि 5 दिसंबर 1992 को शाम तक सभी कार सेवक अयोध्या में कार सेवा के बहाने इकट्ठा होंगे। 800 लोगों को लेकर बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए 5 दिन तक रिहर्सल चलती है। हर 10 कार सेवकों को ऊपर एक लीडर बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया गण शिक्षक। कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव दंगों का हवाला देकर यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की पेशकश करते हैं, पर कल्याण सिंह पहले ही कोर्ट को विश्वास दिलवा चुके थे कि ना तो कार सेवकों पर गोलियां चलाई जाएंगी और न ही विवादित ढांचे को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचने देंगे। 6 दिसंबर 1992 को सुबह अचानक से 2 लाख कार सेवक विवादित ढांचे के आसपास इकट्ठा होना शुरू होते हैं। किसी भी बीजेपी नेता को अयोध्या आने पर रोक लगा दी जाती है। यही वजह थी कि उमा भारती अपना सर मुंडवाकर वहां पहुंचती है। इनके अलावा अशोक सिंघल, लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी जैसे सभी बड़े नेता किसी न किसी तरह से अयोध्या पहुंचते हैं। भीड़ को वो ढांचा अपनी छाती पर कलंक की तरह दिख रहा था। सबको अपनी मौत निश्चित लग रही थी, पर अब वो किसी सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहते थे। दोपहर तक भीड़ ढांचे के ऊपर चढ़ जाती है। अचानक से सभी के हाथों में कुदाली, फावड़े और हथौड़ी दिखने लगते हैं और 1:55 पर उस ढांचे का पहला गुंबद गिरा दिया जाता है। यूपी के सीएम कल्याण सिंह पुलिस को किसी भी कंडीशन में गोलियां नहीं चलाने का आदेश दे चुके थे। 3:30 पर दूसरा और शाम के 5 बजे तक तीसरा गुंबद भी गिरा दिया जाता है। मेन गुंबद की जगह एक छोटा सा मंदिर बनाकर वहां रामलला की मूर्ति विराजमान करवा देते हैं। इस वजह से दंगे भड़कने शुरू हुए, जिसको कंट्रोल करने के लिए शाम तक यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसके कुछ ही घंटों बाद कल्याण सिंह अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं। उस समय ऐसा लग रहा था कि उनको इस बात का कोई मलाल नहीं है। जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू के दौरान वो इस बात को खुद स्वीकार करते हैं कि बाबरी मस्जिद के गिरने का मलाल न उन्हें पहले कभी था और न आज है। अब तक पूरा
यूपी जल उठा था। इसी का कारण ये भी रहा कि इस आग की लपट पूरे देश के अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान तक भी जाती है, जिसमें हिंदुओं की दुकानें जलाकर उनको मारा जाता है और उनके मंदिर तोड़े जाते हैं। इसमें हजारों लोगों की मौत होती है। 2001 में बीजेपी पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है। ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा था, पर सभी हिंदू संगठन सरकार पर दबाव डालते हैं, कहते हैं कि या तो आप राम मंदिर बनवाओ या फिर हमको बोलो, हम बनवाएंगे। मामला कोर्ट में होने की वजह से उस समय बीजेपी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो 15 अक्टूबर 2002 में विश्व हिंदू परिषद सैकड़ों कार सेवकों को बुलाकर खुद ही कंस्ट्रक्शन चालू कर देता है। इसी दौरान जब 27 फरवरी 2002 को ये कार सेवक अयोध्या से लौटकर वापस गुजरात जा रहे थे, तो गोधरा स्टेशन पर कार सेवकों से भरी ट्रेन को जला दिया जाता है, जिसमें करीब 59 लोग मारे गए, जिसके बदले हुए दंगों में करीब 1000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। गोधरा कांड के बाद कोर्ट अपनी कार्रवाई में थोड़ी तेजी लाकर ASI यानी आर्कियोलॉजी जर्नी ऑफ इंडिया को उस विवादित ढांचे के आसपास खुदाई करके सबूत जुटाने के लिए कहती है। करीब 6 महीने तक चली इंच दर इंच खुदाई के बाद ASI को वहां हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, जो 10वीं और 12वीं सेंचुरी के थे। इसके बारे में राम मंदिर के पक्षकारों ने दलील दी कि सम्राट विक्रमादित्य ने जब दोबारा इस मंदिर का काम करवाया, उस दौरान 84 खंबे काले कसौटी के पत्थर से बनाए गए थे, जिन पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति बनी हुई थी। इसके आधार पर 30 सितंबर 2010 को कोर्ट पहली बार मानता है कि यहाँ पहले राम मंदिर मौजूद था। तो इसी आधार पर कोर्ट फैसला देते हुए विवादित जगह को 3 हिस्सों में बांट देता है, जिसमें बीच का हिस्सा राम मंदिर न्यास को देता है, सीता रसोई और चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को दिया जाता है, और बाकी का एरिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। लेकिन तीनों ही पक्ष इस फैसले से नाखुश रहते हैं। इस वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, जहां 6 साल तक पेंडिंग रहने के बाद 2017 में इस पर सुनवाई शुरू होती है, और आखिरकार 492 साल तक लगातार चले संघर्ष और करीब 3.5 लाख लोगों के बलिदान के बाद जीत होती है श्रद्धा, बलिदान और विश्वास की। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाता है और मालिकाना हक केंद्र सरकार को देता है, जिसकी आधारशिला अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई, और आखिरकार 22 जनवरी 2024 को रामलला टेंट से निकलकर मंदिर में विराजमान होते हैं। इसीलिए कहा गया है, धर्म को जब तक राजनीति का संरक्षण नहीं मिलता, तब तक उस धर्म के फलने फूलने की संभावना नहीं रहती। राजनीति धर्म को सींचने के साथ साथ उसको जिंदा रखने का काम भी करती है। इस्लाम करीब 57 देशों में फैला हुआ है, क्योंकि उसको राजनीति का संरक्षण प्राप्त था और आज भी है। ईसाई धर्म के मानने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसको भी राजनीति का संरक्षण प्राप्त था और आज भी है। अयोध्या में जो भी हो रहा है वो धर्म को राजनीति का संरक्षण है, आरंभ का स्तंभ है। राम हिंदू धर्म का वो एकेश्वर होने वाला है जो हिंदू धर्म को एकीकृत करने वाला है। उस एकीकरण का आरंभ हो चुका है और नरेंद्र मोदी उस एकीकरण के असंख्य नायक हैं।